नमस्कार। न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। गाजियाबाद के 32 साल के हरीश राणा की कहानी एक ऐसी संवेदनशील और ऐसी कहानी है जो जीवन, मृत्यु, उम्मीद, पीड़ा और मानवता के कई पहलुओं को एक साथ सामने लाती है। पिछले 13 सालों से कोमा में रहे हरीश राणा ने आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जीवन भले ही लंबे समय तक बेहोशी और निर्जीव स्थिति में बीता, लेकिन उनकी विदाई एक ऐसा संदेश छोड़ गई जिसे समाज लंबे समय तक याद रखेगा। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के ग्रीन पार्क में पूरे सम्मान के साथ किया गया, जहां परिजनों की आंखों में दुख के साथ साथ एक संतोष भी था कि उनके बेटे ने जाते जाते भी दूसरों के जीवन में रोशनी भरने का काम किया है। हरीश राणा की जिंदगी एक सामान्य युवा की तरह ही शुरू हुई थी। परिवार की उम्मीदें, सपने और भविष्य की योजनाएं, सब कुछ एक आम इंसान की तरह था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद वो कोमा में चले गए और फिर कभी होश में नहीं आ पाए। 13 साल तक उनका शरीर जीवित रहा, लेकिन चेतना उनसे कोसों दूर रही। इस दौरान उनके माता पिता ने जिस धैर्य और जिस समर्पण के साथ उनकी सेवा की, वो अपने आप में एक मिसाल है। दिन रात उनकी देखभाल करना, उम्मीद बनाए रखना कि हर छोटे संकेत में सुधार की संभावना ढूंढना कितना मुश्किल रहा होगा, ये सब उनके माता पिता के अटूट प्रेम को दर्शाता है। समय के साथ ही स्पष्ट हो गया कि हरीश के ठीक होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टरों की राय भी यही कह रही थी कि उनकी स्थिति में सुधार संभव नहीं है। ऐसे में उनके माता पिता ने एक बेहद कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिफिक यूथेनेशिया की अनुमति मांगी, और ये निर्णय लेना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें अपने ही बच्चे को शांति देने के लिए उसे हमेशा के लिए खोने का निर्णय शामिल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं था, बल्कि इससे जुड़े नैतिक, कानूनी और मानवीय पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी था। लंबी सुनवाई और मेडिकल रिपोर्ट्स के अध्ययन के बाद अदालत ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी, और इस प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी दिल्ली के एम्स अस्पताल को सौंपी गई। ये फैसला जहां एक और परिवार के लिए राहत लेकर आया, वहीं समाज में इच्छा मृत्यु जैसे विषय पर फिर से बहस छेड़ गया। एम्स में भर्ती रहने के दौरान हरीश के माता पिता ने एक और महत्वपूर्ण बात डॉक्टरों को बताई। हरीश की अंगदान की इच्छा। भले ही वो कोमा में थे, लेकिन परिवार को ये विश्वास था कि अगर वो बोल पाते तो ज़रूर दूसरों की मदद करना चाहते। हालांकि मेडिकल दृष्टि से इच्छा मृत्यु के मामलों में अंगों का उपयोग करना संभव नहीं होता, क्योंकि शरीर के कई अंग उस स्थिति में ट्रांसप्लांट के योग्य नहीं रह जाते। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद की किरण थी। हरीश की आंखें, उनकी आंखों का कॉर्नियल टिश्यू पूरी तरह से स्वस्थ था। डॉक्टरों ने बताया कि कॉर्निया आंख का वो हिस्सा होता है जो पारदर्शी होता है और रोशनी को अंदर जाने में मदद करता है। यह आंख की सबसे बाहरी परत होती है और दृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कॉर्नियल टिश्यू को दान करके किसी नेत्रहीन व्यक्ति को फिर से देखने की क्षमता दी जा सकती है। हरीश राणा ने अपने कॉर्नियल टिश्यू का दान किया। आम भाषा में इसे नेत्रदान कहा जाता है, और इस प्रक्रिया में आंख की पूरी संरचना नहीं, बल्कि केवल कॉर्निया की उपयोगी परतों को लिया जाता है। कॉर्निया को 5 उसकी परतें होती हैं, और ज़रूरत के अनुसार इन परतों को अलग अलग मरीजों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस तरह के व्यक्ति की आंखें कई लोगों के जीवन में उजाला ला सकती है। ये बात अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है कि एक व्यक्ति जिसने 13 साल तक दुनिया को देखे बिना समय बताया, वो जाते जाते कई लोगों को देखने की क्षमता दे गया। हरीश की आंखों की रोशनी अब किसी और की ज़िंदगी में नई सुबह बनकर उभरेगी। ये केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानवता का सबसे सुंदर रूप है। हरीश के माता पिता का निर्णय भी उतना ही सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने बेटे की पीड़ा को समझा, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। जहां एक ओर उन्होंने इच्छा मृत्यु जैसे कठिन निर्णय को स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर अंगदान के माध्यम से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता भी चुना। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सवालों के सामने खड़ा करती है। क्या जीवन केवल सांसों का नाम है, या उसमें चेतना और गरिमा भी उतनी ही ज़रूरी है? क्या किसी व्यक्ति को असहनीय और निरर्थक पीड़ा से मुक्ति पाने का अधिकार होना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने जीवन के बाद भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? हरीश राणा की कहानी इन सभी सवालों का एक मानवीय जवाब देती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन की असली कीमत केवल उसके दिनों में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में होती है। भले ही हरीश खुद अपनी ज़िंदगी के सुंदर पलों को नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने दूसरों को वो मौका ज़रूर दिया।
आज जब उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो चुका है, तब भी उनकी यादें, उनका त्याग और उनका योगदान जीवित रहेगा। उनकी आंखों के जरिए जो लोग इस दुनिया को देखेंगे, वो अनजाने में ही सही लेकिन हरीश की जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। समाज के लिए ये एक प्रेरणा है कि हम अंगदान जैसे महत्वपूर्ण विषयों को गंभीरता से लें। एक छोटा सा निर्णय किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी भर सकता है और हरीश राणा भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।